नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विनय कुमार दुबे। आप देख रहे हैं मानसिकता साचा। मानसिकता ने तीसरे को सर्च करके सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। मैं आज आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के 96 क्षेत्र में, जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान चल रहा है। और मैं सीधा आपको मुखावी कराऊँगा महाराज जी से, संतोष दास महाराज जी से। जय माता जी महाराज जी। जय माता। महाराज जी, जो आज यहाँ 7 दिवसीय भागवत कथा का आप रसपान करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वर्तमान में चल रही सरकार को लेके कह दे, या सनातन धर्म का जिस तरह से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही आप प्रचार प्रसार लगातार करते रहें, क्योंकि समाज में अराजकताएं बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। तो आप जो भागवत कथा करते हैं, इसको व्यवसाय के दृष्टि से देखते हैं या समाज को बदलने की दृष्टि से देखते हैं? अगर दुबे जी मैं बताऊँ आपसे, तो सत्य ये है कि मैं बचपन से ही इस काम में, भगवान के धर्म के प्रचार प्रसार में और शास्त्रों के पठन पाठन में मेरा जीवन बीता है। मैं 16 वर्ष 17 वर्ष की उम्र तक ही अपने गुरुजी ईश्वरानंद सरस्वती, जो कि बिहार में सुंदरबन में रहते हैं, उनके सानिध्य में सारे वेदांत पढ़ करके, और मेरी भेड़ा घाट जबलपुर नर्मदा घाटी में तपोभूमि है मेरी। 18 वर्ष की उम्र में मैं वहाँ सतपुड़ा पर्वत पर घनघोर जंगल में रहता था। आज भागवत जी की कृपा है, राधा गोविंद सरकार की कृपा है कि पूरे भागवत जी 335 अध्याय कृपा करके मुझे दीनहीन मलिन के हृदय में निवास करते हैं। और मैं व्यवसाय नहीं, मैं आपसे बताऊं कि मैं राधा गोविंद सरकार की सेवा करता हूं और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, भागवत जी की कृपा से कई प्रांतों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, गाँवों में, हर जगह हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपने बहनों को, भाइयों को अध्यात्म से जोड़ें, धर्म से जोड़ें और उनके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। उनके विचार सुंदर हों, उनकी वाणी सुंदर हो और उनके कर्म सुंदर हों, उनका स्वभाव परिवर्तित हो जाए, जो भी उनके जीवन में बुरे स्वभाव हैं वो छूट जाए और बुरे स्वभाव परिवर्तित होकर के उनके जीवन में सुंदर सा आचरण, सुंदर स्वभाव, मधुर वाणी उनके हृदय में प्रकट हो जाए और उनका जीवन धन्य हो जाए। मैं हर जगह जा कर के एक ही काम करता हूँ, अपने गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन और उनके आशीर्वाद को लेकर के मैं हर जगह घूमता रहता हूँ जहाँ मेरी कथाएं होती हैं। एक ही प्रयास रहता है कि मैं अपने देश के और बाहर से भी आए हुए हमारे देश में रह रहे जो नर नारी हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, भगवान की कथा सुन करके उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाए, धन्य हो जाए, वो जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सके, अपने आप को पहचान सके और धर्म से जुड़ करके अपने देश का, अपने राष्ट्र का गौरव बन सके, गौरव बढ़ा सके। और श्री तुलसी माता और अपनी वेद लक्षणा गौ माता की सेवा के लिए मैं विशेष रूप से अपने भाइयों से, बहनों से कहता हूँ कि हमेशा अपने जीवन में भागवत कथा सुनने के साथ साथ में तुलसी पोषणम चैव